बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे थोड़ा बाहर जाना है एंड में, अगर मैं बाहर गई लेकिन अटेंडेंस लेना, क्योंकि मैं हूँ आज प्रेजेंट। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। आज पूजा एक्चुअली को मुझे लंबा क्लास लेना था, पर मीटिंग एक आ गई तो हम लोग को क्लास थोड़ा 1 घंटे का ही मैं दे पाऊंगी। मैं सोच ओके रही थी तो आज और कल पूरा खत्म कर देती हूँ, पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो। यस। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपछायाणं, नमो द्वे सहस्रहूणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र सबको। सब जय जिनेन्द्र ऑन सा। कर दीजिए। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक क्या बातें हुई हो रही थी, कोई बोलेगा? हम लोग लास्ट का क्लास ट्रैवलिंग में था, मैम नहीं अटेंड कर पाए। हाँ, जो नहीं अटेंड कर पाए उसको बोलने की। काल चक्र था मैम, काल चक्र का लिया था अपन। काल चक्र का टेबुलर कॉलम वो सब मैंने दे दिया था, और हाँ। थोड़ा हम लोग ने स्टार्ट में डिस्कस किया था, और फर्स्ट आरे की सारी थोड़ी बातें डिस्कस की थी। हम्म। और मैंने कल्पवृक्ष के नाम और वो कल्पवृक्ष क्या, कौन सा कल्पवृक्ष क्या देता है, वो सारी बातें हाँ। लास्ट क्लास में कर दी थी। हाँ। जो है वो सब तो वीडियो ऑन कर दीजिए। अभी जितने बैठे हैं सब वीडियो ऑन कर दीजिए, और अपने आप को म्यूट कर दीजिए। कोई डाउट हो तो अनम्यूट कर देना। ठीक है। तो अभी जैसे हमने लास्ट क्लास में डिसाइड बातें की थी कि सुषमा सुषमा नाम का जो फर्स्ट आ रहा है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। और वहां पे भूमि, रज, धूम, दाह और हिम, मतलब ये जो सारी चीजें होती है ना, जो भूमि होती है, वहां की रजकण होती है, वहां की अग्नि होती है, वो सारी की सारी चीजें साफ होती है। कोई भी प्रकार के मल से, उससे साफ होती है, साफ सुथरी होती है। और ओलावृष्टि तथा बिच्छू आदि कीड़ों के उपसर्ग से भी रहित होती है। सारे जो कीड़े होते हैं, अलग अलग प्रकार के कीड़े यहाँ पे हमको जो दिखाई देते हैं, जन्मते हैं। जैसे बारिश होने वाली है तो कितने वो छोटे 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 जीव उत्पन्न हो जाते हैं और सडनली आ जाते हैं ना। तो उस प्रकार का जो होता है वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं होती है। कहाँ पे? भोग भूमि में। समझ में आया? और यहाँ पे भी वो उससे भी ज्यादा, हम किस फर्स्ट आरे की बात कर रहे, तब तो एकदम प्योर था, एकदम शुद्ध था, उसकी बातें चल रही है। तो यहाँ क्या होता है, वो निर्मल दर्पण के समान होती है भूमि भी। मतलब वहां पे सारी चीजें दिव्य मान होती है, और तन मन और नेत्र का सुख उत्पन्न कराती है। मतलब इट विल बी सो ब्यूटीफुल, सो ऑसम, सो अट्रैक्टिव, कि सब लोग को वो भूमि अच्छी लगती है। मतलब वहाँ का जो माहौल होता है, वातावरण होता है, सुगंधित होता है, हर तरह से कोई भी दूसरा प्रकार का कोई वो नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है। तो वो बहुत सौम्य, सुंदर और सबको अच्छा लगता है। और उस समय, उस क्लास में हमने ये सारा डिस्कस नहीं किया था, इसीलिए आज ले रही हूँ। वहां की जो झील, तालाब, नदियां होती है ना, वो भी एकदम स्वच्छ पानी की होती है। और वहां मकर आदि जलचर नहीं होते हैं। और जलाशयों के किनारे रत्नों की सीढ़ियां होती है। किस चीज की सीढ़ियां बनी हुई होती है? रत्नों की। तो और रत्नों की सूर्या से युक्त सैया एवं आसनों के समूह से परिपूर्ण भोग भूमि, एकदम प्राकृतिक भवन, प्रासाद, मतलब जो कुछ भी होता है ना, वो बहुत 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 सुंदर और रमणीय होता है। सबको समझ में आ गया? यस। जलाशय के बाजू में रत्नों की सीढ़ियाँ क्यों? वहां पे नीचे उतरते ना, अच्छा अच्छा, जलाशय नीचे जो होता है उतर। ना, हाँ वहां हाँ पे हाँ तो नीचे उतरते हैं ना, वो पानी भरने का वो रखते हैं। तो हाँ। हमारे, हम अहमदाबाद सभी जाएंगे तो वहां पे भी कितने ऐसे पानी के वो है ना, तो वो जो सीढ़ियां उसमें होती है, उसमें से नीचे उतरना पड़ता है। तो वो सारी भी रत्नों की बनी हुई होती है। ठीक है। हम्म हम्म। फिर इस बात, जलचर जीव नहीं होते उसमें ना? क्या जलचर जीव नहीं होते? नहीं होते हैं? नदियों में भी नहीं होते, कहीं पे तालाब में भी नहीं होते। वो मगरमच्छ, ये सारे कोई भी जीव नहीं होते हैं। पानी भी स्वच्छ और सुंदर होता है, साफ तो होता मछली वगैरह भी नहीं होती है? है। नहीं, पंचेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय जीव ही होता है। वो लास्ट क्लास का आपने क्लास बाद में देखा नहीं है, ओके क्लास तो अटेंड नहीं किया, बाद में तो इतने सारे दिन चले गए। ओ। तो देख लेना चाहिए ना। कभी भी ठीक आप है, मिस देख कर लेंगे। जाओ ना, तो दूसरे क्लास में आओ ना, उससे पहले एक बार देख लो।
तो आपको ठीक है, क्या कंटिन्यूटी रहेगी, मजा आएगा हाँ कि हाँ। क्या हुआ, और आपका भी ये सब हो जाएगा। आप लिंक भेजो ना पिछले क्लास की, तो ऑलरेडी मैं क्लास देखूंगी। अपलोडेड है, आप ग्रुप में देखो, और ठीक इमीडिएटली है, मैंने मैसेज भी डाला था। सारे ठीक है, क्लासेस इमीडिएटली नेक्स्ट सैटरडे, अगर फ्राइडे सैटरडे संडे होता नहीं होता है ना सैटरडे, तो मैं मंडे सुबह डाल देती हूँ, पर वो ज्यादातर तो सैटरडे ही डालने की कोशिश कर देती हूँ कि आपको सारे मिल जाए, क्योंकि आज के आज ओके, अभी इमीडिएटली मैं नहीं डाल सकती, मुझे थोड़ी देर ठीक, वेट करना पड़ता है, तो इसलिए मैं हाँ, नेक्स्ट डे डालती हूँ। पर अभी ठीक है, सारे क्लासेस अपलोडेड है, सारे है, ठीक है। ओके, और हाँ, क्या कहते हैं कि इस समय शंख, चींटी, डांस, मच्छर, कृमि ऐसे विकलेंद्रिय जीव भी नहीं होते हैं एक पहले आरे में, और यहाँ असंगनी जीव भी नहीं होते हैं, वो आप लोग सब नोट कर दीजिए, संगनी जीव ही होते हैं। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ कोई एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता है। अब जस्ट इमेजिन करिए, जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि ये कैसा समय होता होगा और क्या होता होगा। वहां कोई रोग नहीं होते, फिर यहाँ अंधकार भी नहीं होता है। वो लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने बता दिया था ना कि जो कल्प वृक्ष होते हैं वो ही कैनेपी के जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है जो कल्प वृक्ष है नाम वृक्ष है, पर वो वृक्ष नहीं होते हैं, वो भी पृथ्वी का के जीव से ही बने हुए होते हैं। वो वनस्पति का वैसा नहीं होता है, और उसी के लाइट होती है उतनी, और वहां पे जो ऊपर रियल सूर्य चंद्र होते हैं ना, वो लोग ये कैनेपी मतलब ये कल्पवृक्ष इतने सारे होते हैं, वही पूरे एरिया कवर कर लेते हैं, तो सूर्य और चंद्र को कभी देख नहीं पाते। इसीलिए दिन हो रहा है, रात हो रहा है, वो पूरा कुछ भी उनको पता ही नहीं है, क्योंकि ये कल्पवृक्ष के नीचे रहते हैं। तो दिन रात का भेद नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था, पर उनको पता ही नहीं चलता था। वैसे ही सर्दी गर्मी अलग अलग सीजन होती थी, तो वो भी उनको पता नहीं चलता था। उनके एरिया में मतलब वो जहाँ रहते थे वहां पे पूरा वो कवर हो जाने के कारण उनको ये सारी चीजें का पता नहीं होता है। फिर क्या बोलते हैं कि वो किसी की निंदा करना, पर स्त्री रमण करना या पर धन हरण करना, ये सारे दुष्कृत्य वहां थे ही नहीं, क्योंकि उनको जरूरी नहीं थी। सब जब जो चाहिए वो कल्पवृक्ष से मिल जाता था, और उनका फैमिली वो हस्बैंड वाइफ दो ही होते थे, तो दूसरी की मतलब वो वाइफ ही इतनी सुंदर होती थी, और दूसरे कोई मन में खराब भाव नहीं होते थे। तो आजकल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये वो कुछ भी तब नहीं था, ठीक है। और ये सारी उसकी ऊंचाई की वो सारी बातें तो मैंने ऑलरेडी आपको टेबुलर कॉलम में दे दी है, तो वही आप जान लीजिएगा। और एक जो इम्पोर्टेंट बात जाननी है वो है कि यहाँ हुए जन्मे हुए जो जो पुरुष होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? नव सहस्त्रे विक्रमा। नह नव सहस्त्रे विक्रमा, मतलब नव मतलब 9, सहस्त्र मतलब 1000, 9000 हाथियों के सुदृश्य बल की बात हो रही है, कि उनको जो पुरुष होते हैं ना, उनको 9000 हाथी का बल कितना होता है, उतना बल एक पुरुष को होता था। फिर क्या कहते हैं कि उनके हाथ पैर किंचित लाल होते थे, और उनके शरीर से हमेशा फूलों की सुगंध आती थी, और ये सारे लोग आर्दव मार्जव ऐसे सारे गुणों से संपन्न होते हैं, और ये मंद कषाई होते हैं। समझ में आ गया? ये सारे पुरुष की बातें हो रही है, और उन सब के वज्र ऋषभ नारद सहनन होते हैं, सम चतुरस संस्थान होते हैं, और इनका कोई और परिवार नहीं होता, और उत्तम मुकुट को ये धारण करने वाले होते हैं, मतलब इंद्र के जैसे एकदम सुंदर लगते हैं, और मणिमय कुंडलों से विभूषित होते हैं, मणिमय कुंडल भी पहनते हैं। और स्त्रियां जो होती है वो भी कैसी होती है? अप्सरा के जैसे सुंदर होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? एकदम क्लियर है वो समय के बारे में। फिर क्या होता है कि दूसरी जो सारे बातें थी बच्चों की बात, और कितने टाइम रखते हैं, क्या करते हैं, वो सारी बातें हम लोग ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिए, तो वो वापस मैं नहीं करा रही हूँ, ठीक है। और जो बच्चे जो होते हैं वो 3-3 दिन के पश्चात बैठना सीखना, चलना, ये सारी चीजें 3-3 दिन के अंतराल में सीख लेते हैं। यानी कि टोटल 21 डेज, 7 प्रकार की क्रिया है, 3-3 दिन, 7 3 21 डेज में ये वो परिपूर्ण यौवन अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। फिर
यहाँ पे क्या डिटेलिंग आपको जानने की जरूरत है कि सुषमा नाम के प्रथम काल में मनुष्य, तिर्यंज का शरीर, आयु, उनका बल आदि भी कम होते रहते हैं। मतलब पहले आर्य का स्टार्टिंग में जो रहेगा ना, उससे धीरे धीरे जैसे नीचे आता रहेगा वैसे 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 वो कम होता रहेगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, 3 गांव स्टार्टिंग में होता है, फिर धीरे धीरे कम होते होते 2 गांव पहले काल के अंतराल में एंड में ही 2 गांव हो जाते। तो उस तरह से ये सारा डिप्रिसिएशन होते रहता है। इस तरह 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का पहला आरा होता है। ठीक है, निर्मला जी के अलावा सब लोग नहीं खोल सकते वीडियो। सब लोग बैठे हुए ही है ना, क्लास में ही है ना, घर पे ही है, ऑफिस में है, कुछ भी हो, वीडियो ऑन कर दीजिए। अभी अटेंडेंस ले लेती हूँ। पूजा। यस मैम। हाँ, फिर कौन कौन है वही बोल दो अपना नाम। अरुणा जी है, फिर निर्मला जी है, हर्षवर्धन, महेश जी, संजना और अरुणा जी हो गया। बस उतने ही है ना। ठीक है, 7 ही लोग हैं। हाँ आपका लिखिए। फिर क्या बोलते हैं अभी दूसरा काल कौन सा है? दूसरा काल कौन सा है, नाम क्या है? सुषमा आरा। तो ये जो सारी बातें मैंने जो टेबुलर कॉलम में बताई थी वो तो आपको समझ में आ गई। वो बातें वापस मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। और वही सारी चीजें कॉमन है। जैसे आयुष्य कितना घट जाता है, 3 से 2 था तो फिर 2 से 1 हो जाता है पल्योपम। पसलिया 128 से 64 हो जाती है। और ये सारी बातें कॉमन है। और क्या यहाँ लिखना है कि जो स्त्रियां अप्सराओं के सुदृश्य और पुरुष भी देव के जैसे होते हैं। और यहाँ इनके भी शरीर समचतुरस्र संस्थान से युक्त ही होते हैं। और ये 2 दिन बाद तीसरे दिन बहेड़ा फल के बराबर अमृतमय आहार करते हैं, बस उतना ही करते हैं। और वो जो 3 दिन का डिफरेंस था ना बच्चों के ग्रोथ का, यहाँ पे बढ़ के 5 हो जाता है। तो 7 5 35 दिन में वो पूरे यौवन होके सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। तो यही डिफरेंस है, उतना ही, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है फर्स्ट आरए में और सेकेंड आरए में। क्लियर? अभी थर्ड आरए में उसका नाम क्या है? सुषमा दुष्मा। ठीक है, तो यहाँ पे सुख ज्यादा और दुख कम रहता है। तो अभी ये जो सारी बातें हैं, अगर आपको दिगंबर ट्रेडिशन के हिसाब से अगर आपको देखनी है तो त्रिलोय पन्नति आदि पुराण उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। और श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से अगर आपको पढ़नी है तो वो आप इसमें जैनेन्द्र सिद्धांत जैन धर्म का मौलिक इतिहास उसमें भी पढ़ सकते हैं। ये सारी डिटेलिंग आपको वहां से मिल जाएगी। और ये सारी रिलेटेड चीजें काल चक्र के रिलेटेड जो है वो पूरे आपके नोट्स में भी भेजी हुई है, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। जो अभी मैं क्लास में सारा करा रही हूँ वो सारी नोट्स मैंने उसमें भी डाली हुई है, तो आप वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, और कुछ डाउट है ये रिलेटेड? नो मैम। ठीक है, तो जो सारी बातें मैंने टेबुलर कॉलम में दिखाई है उसके हिसाब से समय हो जाता है 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। एक गांव से 500 धनुष तक की अवगाहना हो जाती है। और आयुष्य एक पल्योपम से 1 करोड़ पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको एक पल्योपम से आप और कुछ नहीं लिख सकते, 1 करोड़ पूर्व लिखना है। और पसलिया 64 से 32। तो ये सारी बातें ऑलरेडी हमारी डिस्कस हो गई है। और जो दूसरी बात है वो आपको जाननी है, वो यह है कि इस काल में जो युगल जन्मते हैं उनकी सैया से अंगूठा चूसने में, मतलब जो पहले काल में कितने टाइम लगता था बच्चों को ग्रोथ होने में? 3 दिन, फिर 5 डेज। 5, हाँ, 3 to 7, 7 दिन तक वो सारा चलता था। तो कितने हुए? 21 डेज। नेक्स्ट में 5 7 35 डेज, 49, हाँ 49 डेज। वो सेकेंड का। हाँ, और थर्ड का हो गया 7 डेज एंड 7 टाइप्स, तो हो गई 49 डेज। तो ये सब क्लियर हो गया।
तो Yes. यहाँ पे सभी जीवों को अपने पुण्य के प्रमाण कल्पवृक्ष से अनुकूलता प्राप्त होती है। देखो अभी जीव के पुण्य जो संचित हुआ था, इकट्ठा हुआ था, उनके वजह से उनका जन्म तो भोग भूमि में हुआ है, पर उसके साथ साथ उनके पुण्य की जो तारतम्यता ज्यादा और कम होने की वजह से भोग भूमि में जन्मते हैं, पर उसमें भी फर्स्ट सेकंड या थर्ड किस में जन्मते हैं वो डिपेंड होता है। तो थर्ड में होता है तो वो भी पुण्यवान है, पर फर्स्ट और सेकंड आरे से कम। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ अनुकूलताओं की प्राप्ति होने के कारण कोई सारी चीजें तो मिलती है, इसीलिए कोई चोर या चोरी करना ये सब नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, दूसरा कोई गलत काम नहीं होता है, पर उनके मुकाबले इनको थोड़ा कम होता है। यहाँ किसी को किसी से दुश्मनी है ही नहीं, तो यहाँ शीत आता प्रचंड वायु एवं वर्षा नहीं होती, इसीलिए प्राकृतिक वातावरण मनोरम ही रहता है, सुंदर ही रहता है, ब्यूटीफुल ही रहता है और सबको लुभावने वाला ही रहता है। ठीक है। फिर इस भोग भूमि के तीनों काल में जिस प्रकार मनुष्य के युगल कल्पवृक्ष संबंधी आहारों से संतुष्ट होकर वो प्रेम क्रीड़ा करते थे, तो वैसे भी सेम तिर्यंच के भी जोड़े होते हैं। जो संगनी पंचेंद्रिय जीव मैंने बोले ना होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? युगल ही होते हैं, वो भी जोड़े में ही होते हैं। पर उस समय के जो प्राणी होते हैं उसमें समझो कि सिंह है, ओके, हाथी है, ये सारे संगनी पंचेंद्रिय जीव है, तो वो उनका भी कभी वैर भाव नहीं रहता है। सिंह जैसा प्राणी भी वैरी नहीं होता है, क्रूर नहीं होता है, वो किसी को की हिंसा ऐसे नहीं करते कोई भी, क्योंकि सब लोगों को मिल जाता था कल्पवृक्ष से सब कुछ। ठीक है। तो ऊंटों के युगल हो, शुक्रों के युगल हो, ये सारे धीमी धीमी चाल में चलते थे और उनकी युगल क्रीड़ाएं चलती रहती थी। मतलब एवरीवन बेसिकली दे वर एंजॉयिंग द सराउंडिंग्स, एंजॉयिंग द सिचुएशन। मतलब भोगते ही थे, पुण्य अपने पुण्य बांधे हुए थे, उसका भोग कर रहे थे। वहां उनको कोई भी क्रिया करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है, कोई भी परिश्रम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना होने के कारण उनको क्या होता है, कभी पसीना ही नहीं होता था, उनका शरीर एकदम सौम्य था और ये सारी चीजें, कोई गंदगी नहीं होती थी उनके शरीर में, वो कुछ भी नहीं होता था। और वहां पे रहने वाले अगर भूमिचर है, नभचर है, तिर्यंच, कोई भी मांसाहार नहीं थे, वो कल्पवृक्ष से मधुर फल ही खाते थे। मनुष्य के समान तिर्यंचों के भी अपनी अपनी योग्यता अनुसार फल, क्रुंद, तृण, मतलब जो भी उनको चाहिए था वो मिल जाता था। समझ में आ गया? इस काल में पुरुष स्त्री को आर्या कहकर और स्त्री पुरुष को आर्य कहकर पुकारते थे। तो ये भोग भूमि के ये साधारण नाम होते थे। तो यहाँ ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य ये सारी वर्ण नहीं होते थे। और यहाँ पे अस्सी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, मतलब ये कुछ भी क्रियाएं भी नहीं होती थी। और वहाँ कोई सेवक और स्वामी भी नहीं होते थे, मतलब उसका कोई जरूरत ही नहीं था। कोई किसी का काम ही नहीं होता है तो काम वाली क्यों रखे होगी, मतलब कोई सेवक ही नहीं होते थे। और वहाँ के प्राणी सब विषयों में मध्यस्थ रहते थे, प्राणियों भी मध्यस्थ होते थे। वहां न मित्र होते थे और न शत्रु, सब वे सभी स्वभाव के अल्पकशाई होते थे। इस प्रकार यह कहा जाता है कि भोग भूमि का काल उत्तम काल है भोगने के लिए, पर वहां पे धर्म नहीं है, वो भी हमको जानना चाहिए। और एक प्रसिद्ध कहावत है कि सबे दिन जात न एक समान, सबे दिन जात न एक समान, मतलब सारे दिन समान नहीं होते हैं। तो ये जो 3 आरे का समय था, भोग भूमि का समय था, अब उसका भी वो भी खत्म होने वाला है। जितने भोग भूमि के जितने पुण्यशाली जीव थे वो सब उन्होंने वहां जन्म ले लिया और अपना कार्य खत्म कर दिया, और अभी दिन बदलने वाले हैं। ठीक है। तो ये दिन कैसे बदलेंगे? डिप्रिसिएशन में होगा, खराब दिन शुरू होंगे, क्योंकि भोग भूमि से अभी कर्म भूमि में शिफ्ट होने वाला है। तो इस तरह भोग भूमि का काल 3 होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो 4 और 3
और 2 बराबर, 4 3 और 2 कितने हुए? 9 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल व्यतीत हो जाता है। मतलब आप सोचोगे मैक्सिमम पीरियड आधा काल चक्र 10 कोड़ा कोड़ी में होता है, उसमें से 9 तो वहां पे भोग भूमि में ही चला गया। समझ में आ रहा है? 20 का पूरे काल चक्र की बात नहीं कर रही हूँ, आधा काल चक्र जो 10 आधा काल चक्र। हाँ सागरोपम का होता है, उसमें से 9 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना समय तो ये 3 में ही खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर तृतीय काल के अंत में धीरे धीरे कल्पवृक्ष का फलदान सामर्थ्य कम होने लगता है। अभी तीसरा आराई चल रहा है, तो वो अपना जो फ्रूट दे रहे थे कल्पवृक्ष से, जो फ्रूट मिल रहा था, वो अभी क्या हो गया? कम देने लगा। अब यह युग परिवर्तन होने वाला है। ठीक है। भोग भूमि समाप्त होके कर्म भूमि का प्रारंभ होने वाला है। इस संधि काल में सृष्टि में बहुत बड़े प्राकृतिक परिवर्तन आते हैं। क्या आता है? प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं। क्योंकि अब तो जो समय था, मतलब भूमि को भी मैंने बताया था ना कि पहले आरे में मक्खन जैसी होती है, दूसरे आरे में रेशम जैसी होती है, तीसरे आरे में रुई की जैसी होती है। तो मतलब वो भी चेंज हो रहा है, सारी चीजें चेंज हो रही है। जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, और अभी तो और भी बदलने वाली है, और भी खराब होने वाली है। तो क्या कहते हैं कि प्राकृतिक परिवर्तन होने लगते हैं। इनसे भयभीत प्रजा की समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी परंपरा शुरू होती है? कुलकर। यस, कुलकर अभी आएंगे, दे विल कम इन द पिक्चर। तो पुण्यशाली जो महापुरुष होते हैं उनका जन्म होता है, जिन्हें जैन परंपरा में कुलकरों के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमारा टॉपिक चलेगा किसके बारे में? कुलकरों के बारे में। कौन कुलकर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दिगम परंपरा से कितने हैं, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कितने हैं, वो हम लोग को सब जानने की जरूरत है। ठीक है। तो भोग भूमि के अंतिम चरण में क्या होता है? प्राकृतिक एवं जैविक परिवर्तन होता है। अभी जो उनको खाना मिलना चाहिए वो भी कल्पवृक्ष इतना नहीं दे रहा है, वो कम होने लगा है। सारे प्रॉब्लम्स शुरू होने लगे थे, अब तक तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, अब शुरू होने लगे। तो इस परिवर्तन की वजह से मानव जाति को जो प्रॉब्लम शुरू होते हैं, उसके लिए महापुरुषों का जन्म तृतीय काल के अंत में होता है। इन्हें ग्रंथों में मुख्य रूप से कुलकर कहा गया है, और हिंदू पुराणों में भी इनकी आप देखोगे तो इनके बारे में लिखा हुआ है, और उनको मनु शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो जैन आगमों में कहा है कि जब तृतीय काल की समाप्ति में पल्य का 8वां भाग शेष रह जाता है, मतलब वो जो तीसरा आना है ना, उसके अगर आप 8 पार्ट्स करो, जैसे पिज्जा के आप 8 पार्ट करते हो ना, तो वैसे 8 पार्ट करो, तो इसका 8वां भाग जब रहता है ना, 7 खत्म हो गए और 8वां रहता है, तब क्रम से 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं। ठीक है। सर जी क्यों लेट इतने? तो सुषमा दुष्मा नामक तीसरा काल समाप्त होने में जब पल्ले का 8वां भाग होता है, तब कल्पवृक्ष भी क्रम से धीरे धीरे कम होते हैं, और वो 14 दक्षिण दिशा के गंगा और सिंधु नदियों के बीच में आर्य खंड में 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। तो ये इसको मनु भी कहा जाता है। और ये है ना, वो कुलों की रचना करेंगे, कुल की रचना करेंगे। कुल होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, आप कौन से कुल के हो आप? हाँ कोई बात नहीं सर जी। तो वो कुल की रचना करने की वजह से इन्हें क्या कहते हैं? कुलकर। और इन्होंने अपने अनेक वंश स्थापित किए थे, अतः कुलों को धारण करने से ये कुलधर भी कहलाते हैं, और ये युग के आदि में होने से उसे युगादि पुरुष भी कहते हैं। कुलकरों को युगादि पुरुष भी कहते हैं। और आचार्य यति वृषभ कहते हैं कि ये सब कुलों के धारण करने से कुलगर नाम है, और ये कुशल होते हैं, और ये मनुसंज्ञा मतलब अपने अवधि ज्ञान और जाति स्मरण ज्ञान के साथ होते हैं। मतलब बहुत अच्छा उन्होंने पूर्व में पुरुषार्थ किया है, और अवधि ज्ञान और जाति स्मरण ज्ञान होने की वजह से ये भोग भूमि के जो मनुष्य है, उनको जो जो प्रॉब्लम्स आते थे, उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये दे सकते थे। क्लियर?
नहीं तो तब तो किसी को कुछ भी पता नहीं था, तो उन्होंने कैसे दिया? तो यही कारण है कि उनको अवधि ज्ञान होता है, जाति स्मरण ज्ञान होता है, तो पूर्व भव के सब चीजों को वो देख के वो जो जो उनके प्रॉब्लम होते उनका सॉल्यूशन दे सकते थे। ठीक है, तो कुल की व्यवस्था का संचालन करने वाला प्रकृष्ट प्रतिमा संपन्न व्यक्ति कुलकर कहलाता है। ठीक है, तो अपने अभी 14 कुलकरों के नाम जो हमको त्रिलोक सार में मिलेंगे, आदि पुराण में मिलेंगे, उनके अनुसार ये आप एक टेबुलर कॉलम बना दो, उसमें 14 नाम लिखने हैं। उसको टेबुलर कॉलम को है ना आप 3 भाग में लिख लो। फर्स्ट तो आप संख्या लिख लो 1 2 3 4 जो लिखते हैं वो उसके लिए जगह रखो। सेकंड कुलकर का नाम और उसकी पत्नी का नाम लिखेंगे। फिर थर्ड में लिखेंगे उनकी समस्या क्या थी, परिस्थितियों कौन सी परिस्थितियां या ऐसी उत्पन्न हुई जो समस्या बन गई। और फोर्थ में लिखेंगे उन्होंने क्या उपदेश या समाधान दिया। ठीक है, ऐसे 4 कॉलम का आप एक टेबुलर कॉलम बना दो। तो अभी ये कुलकर जो होते हैं ना पूर्व भव में, उन्होंने महाविदेह क्षेत्र में उच्च कुलीन महापुरुष होते हैं और वहां पर उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली होती है। और बाद में ये पहले ये भोग भूमि का आयु उन्होंने बांध लिया था सम्यक दर्शन प्राप्ति के पहले, इसीलिए उनका जन्म यहाँ भरत क्षेत्र में होता है। अभी और क्या कहते हैं कि कुलकर में कितने कुलकरों को जाति स्मरण ज्ञान भी होता है, किसी किसी को अवधि ज्ञान भी होता है। अतः अपने ज्ञान की विशेषता से ये प्रजा के प्रॉब्लम को का समाधान करते हैं। और ये कल्प वृक्ष का अभी भोग भूमि में सदा तो क्या होता है कि ये कल्प वृक्ष का ही आपको प्रकाश रहता था, तो सूर्य चंद्र आदि नहीं दिख रहे थे, वो मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब कल्प वृक्ष समाप्त हो जाने से सूर्य चंद्र आदि सब दिखने लगे। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट ऑल द पीपल नाउ दे स्टार्टेड सफरिंग। तो लोग डर गए, ये क्या हुआ, सूर्य चंद्र को आज तक कभी नहीं देखा था। तो सबसे फर्स्ट कुलकर के नाम में आप लिखिए, प्रतिश्रुति नाम के फर्स्ट कुलकर थे और उनकी पत्नी का नाम है स्वयं प्रभा। क्या नाम है? स्वयं प्रभा। तो जब ये समस्या आई, सेकेंड कॉलम में आप लिखिए कि आकाश में सूर्य, आप म्यूट में हो निर्मला जी, आपको अनम्यूट करो फिर बोलो, पूछो। पहला नाम क्या बोले आप? प्रतिश्रुति। प्रतिश्रुति। हाँ, और उनकी पत्नी का नाम है स्वयं प्रभा। हाँ, ठीक है, तो अभी समस्या क्या हुई कि आकाश में सूर्य चंद्र वो नहीं देखने लगे। अभी उनको पहले अभी तक तो कभी नहीं देखा था। अब सूरज होता आता है, फिर सूरज ढल जाता है, चंद्र आता है, चांद भी चला जाता है, तो ये सारी जो चीजें थी ना वो उनके लिए नई थी। तो उनको ये देखकर डर लगने लगा, भय हो गया कि ये क्या हो रहा है कि आज तक कभी तो पहले अंधेरा नहीं देखा था, तो अभी अंधेरा हो गया, सडनली प्रकाश ऐसा हो गया। तो ये सारा उनको डर लगने लगा। तो उस रिलेटेड प्रतिश्रुति के समय में उन्होंने कहा कि ये चंद्र और सूर्य जो है वो नित्य ही है, हमेशा के लिए होते हैं। पर तेजांग आदि जो कल्प वृक्ष है 10 प्रकार के थे, उसके तेज के सामने ये मंद पड़ जाते थे, क्योंकि उसकी लाइट उतनी थी, ज्योतिषी का वो सारे कल्प वृक्ष की लाइट इतनी थी दीपिका कि ये दिख ही नहीं रहे थे। इस प्रकार सूर्य चंद्र का परिचय देकर प्रजा का भय दूर करते हैं। समझ में आ गया? अभी क्या हुआ, आफ्टर बहुत सारे सालों के बाद, थाउजेंड्स ईयर के बाद दूसरा प्रॉब्लम शुरू हुआ। ये क्या हुआ, किसके समय में हुआ? ये थे सन्मति जी। सेकेंड कुलकर का नाम है सन्मति। उनके समय में उनकी पत्नी का नाम है यशस्वती देवी। यशस्वती देवी उनकी वाइफ। तो उस समय क्या हुआ, सूर्य के अस्त होने पर अंधकार होता था और आज तक उनको ध्यान नहीं पड़ा था, पर उन्होंने देखिए तारा पंक्तियों को, मतलब स्टार्स को देखा अभी फर्स्ट टाइम। तो वो स्टार्स इतने सारे चमचमाते हुए स्टार्स को इतना क्लियरली देखने के बाद यहाँ पे सब लोग वापस डरने लगे, भयभीत होने लगे, प्रजा में भय उत्पन्न हो गया। तब वापस उन्होंने अपने ज्ञान से देखा और कहा कि अंधकार और तारागणों का परिचय दिया
कि ये क्या है, कैसे है, क्या होते हैं, वो सारी बातें उनको बताई और उनके भय को दूर किया। क्लियर? अभी थर्ड, कुलकर का नाम था क्षेमंकर। क्षेमंकर। और उस समय क्या होता था, क्षेमंकर के समय में उनकी पत्नी का नाम था सुनंदा। उनकी पत्नी का नाम था सुनंदा। तब जो तिर्यंच जीव होते हैं ना, व्याधि वाले, वो अभी क्रूर परिणाम वाले हो गए, क्योंकि उनको भी खाना पीना नहीं मिल रहा था, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे। तो वो किससे जाके क्या करेंगे? मनुष्य है तो चलो एक दूसरे से बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पर ये जो तिर्यंच है वो तो कुछ नहीं कर सकते। और वो क्या हो गए, खाना पीना ना मिलने की वजह से क्रूर हो गए। जिसको देख के सब लोगों में भय होने शुरू हो गया। ठीक है, तो उनका समाधान क्या दिया, बाद में क्या लिखना है साहब जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोलना चाहते हो? ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, काल के विकार से ये तिर्यंच क्रूरता को प्राप्त हुए थे, तो अब इनका विश्वास कदापि नहीं करना, ऐसा दिव्य उपदेश उन्होंने दिया कि ये सारे क्रूर हो गए। ठीक है, ये सारे क्रूर हो गए, तो आप इनका भरोसा आपसे, पहले तो क्या सब लोग फैमिली के मतलब सब लोग मिलजुल के रहते थे। सिंह, हाथी हो, मनुष्य हो, सब लोग साथ में रहते थे, वहां कोई भी और प्रॉब्लम नहीं था, क्रूर नहीं थे, क्योंकि उन लोग को अपने फल फ्रूट वो सब कल्पवृक्ष से मिल जाते थे। अब वो क्रूर हो गए, तो उन्होंने, क्षेमंकर जी ने बताया कि आप लोग अभी इन प्राणियों पे विश्वास नहीं करना, विश्वास नहीं करना और उनसे दूर रहने की कोशिश करना, ऐसा दिव्य उपदेश उन्होंने दिया। फिर अभी वापस हजारों साल के बाद चौथे कुलकर क्षेमंधर, क्षेमंधर, सिमंदर नहीं, क्षेमंधर आए और उनकी पत्नी का नाम था विमला देवी। उस समय जो क्रूर हुए थे ना सिंह आदि तिर्यंच, वो अब अभी तक तो मनुष्य का भक्षण नहीं कर रहे थे, पर अभी क्रूर इतने हो गए थे और खाना ना मिलने की वजह से वो मनुष्य का भक्षण करने लगे। समझ में आया? तब उन क्रूर तिर्यंचों से अपनी अपनी सुरक्षा कैसे करना, उसके उपाय उन्होंने बताए, डंडा आदि रखने का उपदेश दिया। ये काम किसने किया? क्षेमंदर कुलकर ने। अभी 5 में होंगे सीमंकर। सीमंकर, देखो थोड़े थोड़े वर्ड्स में डिफरेंस है, ध्यान रखो। क्षेमंदर, अभी आया सीमंकर। उनकी पत्नी का नाम था मनोहरी। क्या नाम था? मनोहरी। तो कल्प वृक्ष अल्प फल वाले हुए और मनुष्य में लोभ की वृत्ति होने से उनके स्वामित्व में परस्पर झगड़ा होने लगा। समझ रहे हो? देखो पहले तो इतने सारे कल्प वृक्ष थे, धीरे 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 कल्प वृक्ष की संख्या कम होने लगी। संख्या इन द सेंस कि 10 टाइप्स से जो थे वो 10 टाइप्स के तो होते थे, पर 10 टाइप्स में अभी एक कल्प वृक्ष, सपोज एक एरिया में 5,000 होते थे, तो अब वो उसकी संख्या कम होके शायद 2,000 हो गई होगी, 1,000 हो गई होगी। तो वो जो है ना, कम होने की वजह से हर लोग, हर एरिया के बोलते हैं ना लोग वहां के, ये अभी हमारा है, हम लोग ही इसमें से लेंगे, मतलब ऐसा सब डिस्प्यूट होने लगा। सब उसके स्वामित्व मतलब ओनरशिप उसी के, उनके है, ऐसे परस्पर झगड़े होने लगे। और इस कल्प वृक्षों की सीमाओं को निर्धारित करने के द्वारा पारस्परिक जो संघर्ष हो रहा था उन पे रोक लगाई सीमंकर ने। मतलब जो बाउंड्री बना दी कि इतने कल्पवृक्ष ये एरिया वाले लेंगे, इतने कल्पवृक्ष से इन लोग को फ्रूट मिलेगा, ऐसी सारी डिविजन्स बना दी किन्होंने? सीमंकर ने। सो कल्प वृक्षों की सीमाओं के निर्धारण द्वारा पारस्परिक संघर्ष पर रोक लगाई और सबको उसका समाधान दिया। अब आएंगे छठे। छठे कौन से? सिमंदर। सिमंदर और उनकी वाइफ का नाम था यशोदा। क्या था? यशोदा। अभी कल्प वृक्ष की हानि अत्यंत हो गई, इसके कारण अभी तो बहुत झगड़ा शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? जो मैंने बोला ना कि एक एरिया में सपोज 5,000 थे, तो अभी सपोज 1,000 होने के बाद तो और भी कम 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 होते गए, 500 होते गए, मतलब और भी कम हो गए। तो कल्प वृक्ष को चिन्हित करके उन्हें स्वामित्व का विभाजन किया। पहले तो
थोड़े ऐसे डिवीजन किया था, अब तो और भी ज्यादा डिवीजन करना पड़ा और सबको स्वामित्व का विभाजन करना पड़ा। और सातवें थे विमल वाहन। सातवें कुलकर का नाम था विमल वाहन। यस, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ बोलिए। सातवें कुलकर का नाम है विमल वाहन। तो विमल वाहन नाम के जो सातवें कुलकर थे, उनकी पत्नी का नाम डिटेलिंग अभी जो है उसमें नहीं मिल रही है, पर उस समय क्या होता था, गमागमन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अब लोगों को प्रॉब्लम होने का अनुभव हुआ, वो लोग को बाधा हुई, पीड़ा हुई, वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो उस समय विमल वाहन जी ने क्या किया, हाथी, घोड़ा आदि जो प्राणी अवेलेबल थे उनकी सवारी कैसे करना, उनको वाहक के रूप में कैसे यूज करना, उसका प्रयोग कैसे करना, उस चीज का उपदेश दिया। समझ में आया? पहले भी थे पर ये लोग ऐसे यूज नहीं करते थे। अभी उन लोग को जब प्रॉब्लम होने लगा एक जगह, कल्पवृक्ष अभी दूर दूर थे ना, तो उनको मूवमेंट करना पड़ता था। पहले तो क्या वो अपने एरिया में ही रह सकते थे, तो अभी मूवमेंट करने के लिए उनको प्रॉब्लम, बाधा आने लगी, तो उन्होंने क्या बोला कि हाथी और घोड़े जो है उनकी सवारी करके आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। फिर आए 8वें, कौन है, चक्षुमान। चक्षुमान, उनकी पत्नी का नाम था धारिणी। क्या था, धारिणी। अभी इस समय क्या हुआ कि बच्चों के जन्म के बाद माता पिता लंबे समय तक जीवित रहते थे। पहले तो क्या, अभी जैसे मैंने बोला ना कि वो मैक्सिमम बच्चा जैसे जन्म होता है फिर उनके माता पिता तो गुजर जाते थे, और ये बच्चे अपने अपने हिसाब से अपना ग्रोथ करके, मतलब 21 दिन में, 35 दिन में, 49 डेज में अपना ग्रोथ हो जाता था। पर अब क्या हुआ कि बच्चों के जन्म के बाद माता पिता अब इमीडिएट गुजरते नहीं थे और वो लंबे समय तक जीवित रहते थे। ये युगल ही थे पर जीवित रहते थे। तो इस बदलाव के, इस प्रकार के बदलाव को भी देख के भी वो लोग डर गए और चक्षुमान जी के पास सब दौड़ के गए और उनको पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब चक्षुमान ने कहा कि ये जो बदलाव हुआ है इसको, इससे किसी को कुछ हानि नहीं होने वाली है, तो यही प्रकृति का नियम है, इसमें ऐसे ही चलेगा। क्लियर? अभी कौन से कुलकर का नंबर क्या आएगा, कितने हमने किए, 8 कर लिए। 8 के 8 कर लिए। 9वां, 9वें कुलकर का नाम है यशस्वी। यशस्वी, इनकी पत्नी के नाम का भी डिटेलिंग हमारे पास नहीं है। और यहाँ क्या कहते हैं, जब ज्यादा समय तक पेरेंट्स को जीता देखा तो और भी, अभी और भी ज्यादा जी रहे थे, तो अपनी प्रजा को सिखाया कि बच्चे माता पिता जो होते हैं अभी उनको लंबे समय तक रहने के कारण उनका और भी ध्यान रखना है और उनका नामकरण का उत्सव रखना है और अपने बच्चों को आशीर्वाद देना है, और यही प्रकृति का नियम है, ऐसा ही होता है। ऐसे समझा बुझा के सब लोगों को शांत किया यशस्वी कुलकर ने। ठीक है, कोमल जी, अरुणा जी, संजना, ठीक है, पर जो वीडियो खोल के रख सकते वो रखिए। नेक्स्ट कौन से आएंगे? संजना, you are in the office, so you can be exempted, but it's good, nice to see you. मैम 10th आएंगे अभी। हाँ, अभी चंद्र, उनका नाम था अभी चंद्र, उनकी वाइफ का नाम था श्रीमती। तो इनके समय में क्या हुआ कि छोटे बच्चे जो होते थे ना, अभी तक तो नहीं रोते थे पर अब रोने लगे, जोर जोर से सब रोते थे, तो उनके ये रोने की क्रिया को देख के सब लोग डर गए, भयभीत हो गए। तो वो अभी चंद्रन के पास दौड़ के गए और उन्होंने बोला कि ये
इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग ये क्या करें, कैसे बच्चों को चुप कराए। तब अभिचंद्रन से ने लोगों को सिखाया कि आप बच्चों को लोरिया सुनाओ, ललाबीस कहते हैं ना, लोरिया गाकर उनको चुप करना सिखाया। और बच्चों को सुंदर सुंदर चीजें, अट्रैक्टिव चीजें जो होती है जिससे बच्चे खुश होते हैं, ऐसी सारी चीजों को, मतलब टॉयज तो नहीं थे पर ऐसे अलग अलग चीजें दिखा के उनको शांत करने की कोशिश करना। जैसे हम दिखाते हैं ना, बच्चे रोते तो देखो 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 ये क्या आ रहा है, देखो देखो चांद आ रहा है, तो ऐसे हम करते थे ना। तो ये सारा अभिचंद्रन जी ने सिखाया था कि उनको चांद दिखाओ, उंगली से ऐसे उंगली करके चांद दिखाओ। ये ऐसी ही बातें आगमों में मिलती है कि उन्होंने बच्चों को चांद को दिखाकर खुश करने का सिखाया। किसने, कौन थे कुलकर, अभिचंद्र जी ने। अभी आएगा चंद्राब। अभी 11वें कुलकर का नाम है चंद्राब और उनकी पत्नी का नाम है प्रभावती। इस समय क्या हुआ कि भयंकर ठंडी पड़ रही थी और बहुत बारिश होने की वजह से कितने दिन तक उन्होंने सूर्य और चंद्र को देखा नहीं। हमारे ऐसे होता है कि नहीं कि बहुत बारिश होती है तो हम नहीं देखते, मतलब पूरा बादल, काले बादल से आकाश घिर जाता है और हम सूरज और चांद को नहीं देख पाते हैं। तो जब ऐसा इंसिडेंस उनके समय पे हुआ तब वो सारे लोग डर गए। तब उनका उपाय उन्होंने बताया कि अब तक हमारी भूमि जो थी भोग भूमि थी, अब ये कर्म भूमि में बदल रही है। ठीक है, तो ये समझा बुझा कर उनको समझा दिया। फिर आए मरुदेव कुलकर और उनकी मरुदेव कुलकर और उनकी वाइफ का नाम था सत्या। तो अभी इस समय क्या हुआ कि भयंकर बारिश हुई और इतनी जोर जोर से बिजली कड़कने रही और वो बारिश इतने लंबे दिनों के लिए कंटिन्यू हो गई कि वहां पे क्या हुआ, बाढ़ आ गई। बाढ़ आने की वजह से और कितने दिनों तक सूर्य और चंद्र को न देखने के कारण लोग डर गए। तब उन्होंने, मरुदेव ने कहा कि ये बाढ़ से बचने के लिए सब लोग पर्वतों, हिल्स पे, माउंटेन्स पे, सब जगह पे चढ़ जाओ, तो ये जो पानी आ रहा है ना उसकी वजह उससे आप बच पाओगे। और बारिश भी आ रही थी तो उससे बचने के लिए उन्होंने छाता बना के दिया, छाता का आविष्कार किया। छाता क्या होता है और छाते को कैसे यूज करके वो अपने आप को पानी बारिश से कैसे बचाएंगे, ये सारी बातें उन्होंने सिखाई। और पानी भरने की वजह से, बाढ़ की वजह से जो नदियां हो गई थी ना, मतलब हर जगह पानी पानी था, तो उससे कैसे वो लोग जाए, इसलिए उन्होंने नौका भी बना के उनको उनका यूज करना भी सिखाया। एक तो नौका बना के दिखाई, क्योंकि उससे आप कैसे जा सकते हो, और उस समय बारिश हो रही तो छाता भी सिखाया कि छाता कैसा होता है, कैसे बनता है और उसका प्रयोग कैसे होता है। और उसके साथ साथ वो बाढ़ के पानी से दूर बचने के लिए हिल्स और माउंटेन्स पे, पर्वतों के ऊपर जाके रहने का भी समझाया। इस समय इस तरह उन्होंने ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मरुदेव ने दिया था। मरुदेव ना, कुलकर, हाँ जेंट्स, मरुदेवी नहीं, मरुदेव आणि उनकी वाइफ सत्या। सत्या। समझ में आ गया। तो यहाँ तक हो गए अपने 12 कुलकर। और अब आएंगे 13वें, प्रसन्नजीत और अभिमति। उनकी वाइफ का नाम था अभिमति। और इस समय क्या हुआ, जो बच्चे अभी पैदा हो रहे थे वो कवरिंग मेम्ब्रेन्स, मतलब जो आवरण झिल्ली होती है ना, उसके साथ जन्म लेते थे। तो ये भी उनके लिए नया था। पहले तो ऐसे ही उत्पन्न हो जाते थे, तो अब उनको ये सब डर हुआ। तो इसी बात को के लिए भी सॉल्यूशन, शांत, इस बात को समझा के सब लोगों को शांत किया। और लास्ट में थे नाभिराय कुलकर और मरुदेवी माता, मरुदेवी उनकी वाइफ। नाभिराजा किसके पिता थे? ऋषभदेव। हाँ, तो वो है अपने ऋषभदेव भगवान के, हाँ। ये है 14वें कुलकर।
और किसी किसी में ऋषभदेव और भरत को भी 15-16 कुलकर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, बच्चे जो पैदा होते थे वो उसका जो उम्बिलिकल कोड होता है ना, वो जो हम बोलते हैं ना गर्भनाल, जो माँ से जुड़ी हुई होती है, आजकल तो हमने देखा है, तो वो नया था, माँ से ऐसे जुड़े हुए हैं, ये सारे पहले नहीं होता था। तो ये देखकर, अम्बिलिकल कोड को देख के सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। फिर उन्होंने बताया कि ये गर्भनाल है और इसको आप काट के माँ से अलग कर सकते हो बच्चों को। वो सारी बातें उन्होंने समझाई। किसने? नाभि राय ने। क्लियर? तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे अलग अलग समय पे, कितने सालों के बाद एक प्रॉब्लम ऐसा लगता था, मतलब वो चलता था, फिर उसके लिए एक एक कुलकर आए और हर एक कुलकर ने एक एक सॉल्यूशन दे के ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्व किया। आप लोग 2 मिनट थोड़ा पढ़िए, मैं इस कुलकर को वापस रिपीट कीजिए, सब एक बार पढ़िए, सब अपना वीडियो खोल के सब एक से साथ डिस्कस कीजिए ये सारी बातें। क्या हुआ? कोई बात नहीं कर रहा है? कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है? सबने अपना माइक ऑफ करिए सोए। अच्छा ठीक है, तो समझ में आ गया। इस प्रकार 14 कुलकर थे, और कभी कभी आपको दिगंबर की किसी किसी किताब में 7 कुलकर ही दिखेंगे, मिलेगा कि उनके परंपरा के अनुसार 7 कुलकर होते हैं, और 14 कुलकर का भी आपको डिटेलिंग मिलेगा। ठीक है, सेम है उनमें 7 कुलकर का। हाँ दिगंबर में भी ये 7 कुलकर सेम आएंगे क्या, पहले 7? हाँ ठीक है। तो इस प्रकार अवसर्पिणी काल के प्रारंभ से 9 कोड़ा-कोड़ी तक चलता हुआ भोग भूमिका काल समाप्त होता है। एक कोड़ा-कोड़ी सागर में जब 42,000 ईयर्स बाकी रहते, तब चौथा शुरू होता है, और ऋषभ देव के निर्वाण जाने के 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन के पश्चात चौथा आरा शुरू होता है। और इसके बीच में आएंगे नाभि राजा के बाद ऋषभ देव का जन्म होता है। तो उसकी डिटेलिंग हम पूरा ऋषभ देव चरित्र, मतलब तीर्थंकर चरित्र करेंगे तब करेंगे, यहाँ बीच में हम नहीं ले सकते। तो इसीलिए वो बात खाली मैं बता रही थी कि वो ऐसे होता है, और 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन के पश्चात, उनके निर्वाण के बाद, ऋषभदेव भगवान के निर्वाण के बाद चौथा आरा शुरू होता है। और इस काल में कल्प वृक्षों का पूर्णतः अभाव होता है। अब तो कल्प वृक्ष है ही नहीं बिल्कुल, जो थोड़े थोड़े थे वो भी अभी तो बिल्कुल ही नहीं है, और उसके स्थान पर नाना प्रकार की वनस्पतियां स्वमें अपने आप ही, छोटी छोटी वनस्पतियां अपने आप ही उगने लगती हैं।
पहले तो मानव जीवन किस पे आधारित था? कल्प वृक्ष पे, खाना पीना सब उनको वहां से मिलता था। अब उनका अभाव होने की वजह से मानव ने, ऋषभ देव ने क्या सिखाया था? 80 कृषि। कृषि, विद्या, वाणिज्य, सारी चीजें उन्होंने सिखाई थी। तो इसीलिए अब उनको ये श्रम करना पड़ता था, कार्य करना पड़ता था, कर्म करना पड़ता था, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्म भूमि। भोग भूमि से अब ये क्या हो गया? कर्म भूमि। ठीक है। तो इसके बाद जो कृषि और आदि कार्यों की मुख्यता होने के बाद कर्म भूमि कहलाता है। तो अब लोगों की आयुष्य क्या होते हैं, ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने चौथे आरे के रिलेटेड आपको बता दी है, तो वापस में रिपीट नहीं करती हूँ। पर और जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपको लिखनी है चौथे आरे में, वो है उस समय अलग अलग जो आए थे वो थे चक्रवर्ती, 63 सलाखा पुरुष जो बोलते हैं ना, उसकी सारी वो सारे इस समय पे आते हैं। तो वो है चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बोलिए। वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव, 12 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर। ठीक है। तो उसमें अभी फर्स्ट सबसे पहले चक्रवर्ती की बात करेंगे। तो चक्रवर्ती कितने होते हैं? आवाज गया मैम? हाँ मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, अब आ रही अभी है। आई। ठीक है। तो 12 चक्रवर्ती हुए, उनके नाम लिख लीजिए, कौन कौन थे? किसी को याद है, पता है 12 चक्रवर्ती के नाम? ठीक है, लिख लीजिए। भरत, सगर, मध्वा, संत कुमार, शांतिनाथ, कुंथुनाथ। जो अपने तीर्थंकर है वो चक्रवर्ती भी थे। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये तीनों चक्रवर्ती भी थे। और शुभम, पद्म, हरिशेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त। निर्मला जी आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है। तो ये 12 चक्रवर्ती थे। वो चक्रवर्ती क्यों कहलाते थे? किसी को पता है चक्रवर्ती की क्वालिटीज क्या होती है, वो क्यों चक्रवर्ती? 6 खंड के राजा थे वो। हाँ, 6 खंडों को, 6 खंडों को जीत लेते हैं। और उनकी माँ कितने सपने देखती है? सपने देखती है, 14 सपने देखती है, लेकिन वो थोड़े तीर्थंकर के अस्पष्ट रहते स्पष्ट हैं। होते हैं, वो धुंधले। अस्पष्ट होते हैं, ब्लर हाँ, ब्लर रहता है। यस, ब्लर वेरी रहते हैं, गुड, हाँ ब्लर रहते हैं। यस। तो अस्पष्ट देखते हैं। और उनकी 96,000 रानियां होती है चक्रवर्ती की। 84 लाख हाथी होते। देखो इनका वैभव कितना होता है। 18 करोड़ उनके घोड़े होते हैं। कई करोड़ उनके पास विद्याधर होते हैं जो अलग अलग विद्याएं जानते हैं। 88,000 मरलेच राजा भी उनके कंट्रोल में, उनके अंडर में रहते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा भी होते हैं। इतना ही नहीं, वो नाट्यशालाएं, इतनी संगीत शालाएं होती है। और उनको कितने रत्न होते हैं? 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। 14 9 निधियां, 32,000 अंगरक्षक होते हैं, देव, छत्र, और इतना सारा वैभव होने की वजह से ये चक्रवर्ती कहलाए जाते हैं। ठीक है। तो चौथे आरे में ये सारे चक्रवर्ती होते हैं, 12 चक्रवर्ती। फिर 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रतिवासुदेव, प्रति नारायण। 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण। ठीक है। तो अभी ये क्या होते हैं? उनका आधा, जैसे वो 6 खंड के राजा होते तो ये 3 खंड के राजा होते हैं। ठीक है। तो जो 9 चक्र पुण्यशाली, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रतिवासुदेव थे, तो उनके नाम इस प्रकार है। 9 बलदेव है विजय, अचल। मैं ये सारे नोट्स आपको शेयर करूंगी, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदी, नंदी मित्र, राम, राम जो भगवान, राम भगवान भी बलदेव थे। राम, पदम, ये 9 बलदेव हुए हैं। और त्रिपुष्टि वासुदेव, महावीर स्वामी भगवान का जो जीव था ना, वो त्रिपुष्टि वासुदेव, त्रिपुष्टि, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुषी,
पुंडरीकर्ण, दत्त, नारायण और कृष्ण, मतलब लक्ष्मण जी और कृष्ण, ये दोनों क्या थे? वासुदेव थे। नारायण बोलो या वासुदेव, दोनों एक ही है। वासुदेव प्रस्थि वासुदेव अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर परंपरा, नारायण प्रति नारायण वो दिगंबर परंपरा में बोलते हैं, पर सब एक ही है। तो ये नारायण है। और अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मुकुट, मधुकेटप, निशुंभ, बलि, प्रहरण, रावण, रावण क्या थे? प्रति वासुदेव, और जरासंध, ये सारे प्रति वासुदेव थे। और इनके पर्यंत ये कहते हैं कि ये सारे जो जीव होते हैं, अर्थात बलदेव जो होते हैं ना, वो नियम से स्वर्ग या मोक्ष में ही जाते हैं। बलदेव जो होते हैं वो नियम से स्वर्ग या मोक्ष में ही जाते हैं। और सभी नारायण वो निगोद या नरक में ही जाते हैं। बाय मतलब उनकी जो क्रिया होते हैं, उनके जो कर्म होते हैं, उसके अनुसार बाय डिफॉल्ट वो नरक में ही जाते या निगोद में जाते, मतलब अधोलोक में जाते हैं। और प्रति नारायण की भी नियम से अधोगति ही होती है। समझ में आ गया? इनमें नारायण नियम से बलदेव के, नारायण जो होते हैं वो बलदेव के छोटे भाई ही होते हैं, जैसे राम और लक्ष्मण, बलदेव और नारायण या वासुदेव, जो भी आप बोलो। उस प्रकार ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली चलती है। तो प्रति नारायण की मृत्यु नारायण के द्वारा ही होती है। जो जैसे रावण की मृत्यु किससे हुई थी, किन से हुई थी? लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण ने से उनका वध हुआ था। तो उस प्रकार वही होता है, ऐसे ही होता है। और उसे मरकर ही नारायण 3 खंडों को अधिपति बनते हैं और उसे अर्धचक्री कहा जाता है। तो रावण था, प्रति नारायण था, अतः उसका वध बलदेव राम ने नहीं किया था, पर नारायण लक्ष्मण ने किया था। तो पद्म पुराण में रावण एवं लक्ष्मण के युद्ध का विस्तृत वर्णन किया जाता है। कहीं कहीं बहुत लोगों को ऐसी भ्रांति है कि रावण को राम ने मारा, पर एक्चुअली राम ने नहीं मारा था, लक्ष्मण जी ने मारा था। तो उक्त सभी शला का पुरुष कर्म भूमि में ही होते हैं, क्योंकि इनके जीवन में विशिष्ट कर्म का उदय होता है, इसीलिए ये कर्म भूमि में ही होते हैं। और कर्म भूमि ही उसे कहते हैं, इसीलिए उसे कर्म भूमि कहते हैं कि जहाँ शुभ एवं अशुभ कर्मों का आश्रय हो, मतलब वो वहाँ सारे चीज खुली हुई है। अब जैसे भोग भूमि है तो वहाँ कोई कारण ही नहीं है कि वो अशुभ कर्म करे या ऐसी कोई चीज है करे कि जिससे उसकी नीचे गति या तिरंज गति बन दे, तो बाई डिफॉल्ट वो लोग देवलोक में ही जाते हैं। तो यहाँ पे उनके कर्म के हिसाब से उनकी गति यहाँ पे चौथे आरे में होती है। तो इस यद्यपि 3 लोग कर्म का आश्रय है, फिर भी उसमें यह सारी बातें हमको समझने की जरूरत है कि ये कर्मभूमि, इसीलिए उसको ज्यादातर कर्मभूमि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम खत्म करते हैं। फिर 5वें आरे की बातें हम कल करेंगे। और चौथे आरे के अंत में 10 चीज का लोप हो जाता है। तो वो कौन सी 10 चीजें हैं, उस 10 चीजों को ढूंढ के आप कल लेके आइएगा और हम कल उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? तो हम लोग कल मिलते हैं, बिकॉज आज मुझे लंबा क्लास करना था पर मीटिंग है तो हम लोग आज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कल टाइम मिलेगा तो शायद हो सके तो कल थोड़ा क्लास लंबा कर देंगे, सिर्फ 2 से 3, 3:30, अगर आप लोग की जैसी है तो वैसा कर सकते हैं। फिर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे नो क्लास, 4 दिन क्लास नहीं रहेगी। बुधवार से ही सीधा क्लास शुरू होगी, 4 दिन संवत्सरी तक नो क्लास। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास कुछ नहीं है ना मैम? आज दूसरा क्लास वो प्राप्ति मैम का था, वो नहीं है ना? हाँ, तृप्ति मैम तो वहाँ पे है ना, नहीं है, उनका नहीं है। वंदना जी का भी नहीं था ना, आज था, और अभी वो है ही नहीं, छुट्टी में है ना, तो वो आके कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम हो सकता है तो लंबा अपना इसका कालचक्र का क्लास ले लेंगे, अगर पॉसिबल है सबको तो आज हो सकेगा। और आप लोग होमवर्क में 10 चीज, कौन सी 10 चीजों का लुप्त हो गया चौथे आरे के बाद, उसकी थोड़ी खोज करने की कोशिश कीजिए। और हम कल मिलते हैं 2 बजे। ठीक है, थैंक यू मैम। शाम को क्लास होगा? शाम को क्लास है? किसका क्लास है आपका? नहीं है, वंदना जी भी नहीं है। अच्युत सर, आपका क्लास है आज? नहीं मैम, नहीं है।
हाँ नहीं है तो आज आपको नहीं होगा। मैम ये आज का रिकॉर्डिंग मिल सकता है? धर्म आराधन कीजिए। हाँ कब तक मिलेगा मैम आज का रिकॉर्डिंग मिल रिवाइज कब? आज तो नहीं कर पाऊंगी, कल सुबह ट्राई करती हूँ। इच्छामि दुक्कडम। मिच्छामी दुक्कडम। जय जिनेंद्र सा मैम। इंद्र